जय माँ पीताम्बरा की जय श्री सीताराम। दर्शकों, आज आपको अयोध्या से उत्तर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित माँ पीताम्बरा पीठ लेकर चलते हैं। आपको बता दें, माँ पीताम्बरा स्वयं माँ बंगलामुखी हैं। इस पीठ की स्थापना सिद्ध संत, जिन्हें लोग स्वामी जी महाराज कहते हैं, 1935 में दतिया के राजा शत्रुजीत सिंह बुंदेला के सहयोग से की थी। मंदिर प्रांगण में माँ पीताम्बरा की दिव्य रूप वाली प्रतिमा विराजमान है, जिसके दर्शन मात्र से जीवन धन्य सा हो जाता है। मंदिर प्रांगण में ही महाभारत कालीन पांडवों द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जिसे बनखंडेश्वर महादेव नाम से जाना जाता है। साथ ही दक्षिण प्रांगण में माता धूमावती, श्री परशुराम जी, श्री हनुमान जी महाराज तथा काल भैरव की प्रतिमाएं भी विराजमान है। मंदिर प्रांगण में स्वामी जी की तपोस्थली, जो आज साधना केंद्र के रूप में जानी जाती है, विराजमान है, जहां दूर दराज के संत व ज्ञानी अपनी सिद्धि व साधना करने आते हैं। मंदिर के ईशान भाग में हरिद्रा सरोवर विराजमान है। कहते हैं, वातशोम नामक तूफान जब उपस्थित हुआ तब चराचर में हाहाकार मच गया। श्री विष्णु जी को सृष्टि के पालन का भार है, अतः विष्णु जी ने इसी सरोवर में माँ बंगलामुखी की उपासना की तथा इनके दर्शन प्राप्त हुए। तब जाकर वातशोम तूफान शांत हुआ। श्री विष्णु जी माता जी के प्रथम उपासक हैं। इसी सरोवर में स्वतंत्र तंत्र भी स्थापित है। माना जाता है, जब समुद्र मंथन के समय विष्णु जी कछुए का रूप धारण किए थे और मदराचल पर्वत की मथनी का भार अपने ऊपर सहन नहीं कर पा रहे थे, तब भगवती श्री पीताम्बरा माता ने अपने उपासक श्री विष्णु जी की मदद हेतु कूर्मेश्वरी का अवतार लेकर विष्णु जी को स्थिर किया। तब जाकर समुद्र मंथन पूर्ण हो पाया। ऐसा भी माना जाता है कि दौरान समुद्र मंथन कच्छप के मुख से आग की लपटें निकल रही थी, जो कि मदराचल पर्वत के भार तथा मंथन की तीव्रता अथवा शक्ति का परिचायक है। अर्थात स्वयं भगवान विष्णु जी भी जिनके उपासक हैं, ऐसी है मेरी माँ पीताम्बरा। माता की वात्सल्य, ममता, करुणा, शक्ति का वर्णन अपनी तुच्छ जिह्वा से करना तो नाकाफी होगा। इनकी भक्ति जो भी करता है उसके मनोरथ अवश्य पूर्ण होते हैं, यह मेरा अटूट विश्वास है। माता से जुड़ा मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है, जिसे साझा करना चाहता हूँ। मैंने ड्यूटी स्थल पर एक किराए का कमरा लिया। जब पूर्व किराएदार उस कमरे से जाने लगे, अपना सारा सामान समेट कर लेते गए, किंतु माता की फोटो या तो भूल गए या तो छोड़ दी, मुझे नहीं पता है। जब मैं शिफ्ट हुआ तब इनकी फोटो मुझे दिखी। तब तक इस पीठ और माता के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, जबकि व्यक्तिगत कारणों से मेरा आना जाना झांसी ग्वालियर होता रहता था। मैं तब तक अपने नित्य पूजा व संध्या हेतु एक श्री राम दरबार जी का चित्र, बाबा नीम करोली और हनुमान जी का एक संयुक्त चित्र ही रखता था। अब माता जी की फोटो मिलने पर मानो मेरा छोटा सा मंदिर पूर्ण हो चुका था। करीब 1 वर्षों तक इन्हें दुर्गा माँ समझकर इनकी यथाशक्ति में पूजा करता रहा। फिर एक पुरोहित जी आए। उन्होंने देखकर माता जी के नाम व महिमा से मुझे अवगत कराया। कुछ ही दिनों पश्चात एकाएक मेरे बड़े भाई द्वारा वहां के दर्शन हेतु मुझसे कहा गया। हम गए, दर्शन भी हुआ। तब से माँ से एक अटूट सा रिश्ता हो गया है। जब भी कभी ज्यादा विपरीत समय मेरा आता है तो माँ मुझे अपने पास बुला लेती है और मैं जैसे तैसे मैला कुचैला उनकी शरण में चला जाता हूँ। माता से मेरी यही प्रार्थना रहती है कि माई सभी पर अपनी कृपा बनाए रखो। उक्त पीठ से जुड़ा एक और तथ्य यह कि आधुनिक भारतीय इतिहास के निर्माण में भी माँ पीताम्बरा के इस दिव्य पीठ की अति महत्वपूर्ण भूमिका व योगदान रहा है। कहते हैं, 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी को मित्र देश रूस ने भी सैन्य सहायता से मना कर दिया तथा भारत की सैन्य क्षमता उस समय इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि चीन का डटकर मुकाबला किया जा सके। तब इस पीठ के स्वामी जी महाराज ने 51 कुंडीय महायज्ञ करने की बात कही। 9वें दिन यज्ञ समापन के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का संदेश नेहरू जी को आया कि चीन ने आक्रमण रोक दिया है और 11वें दिन अंतिम आहुति के साथ चीन ने अपनी सेना वापस बुला ली।
मंदिर प्रांगण में यह यज्ञशाला आज भी विद्यमान है। ऐसे ही तमाम इतिहास हैं इस दिव्य और अलौकिक पीठ का जुड़े जो साक्षी हैं, उनका वर्णन इस सीमित वीडियो में संभव नहीं है। कहते हैं जिसका बुलावा यहाँ से आता है, दर्शन करने वही आ पाता है। प्रयास करें आप भी यहाँ आएं और जीवन को सार्थक बनाएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। आगे मिलते हैं किसी नए स्थल के साथ। तब तक के लिए जय माई पीताम्बरा की, जय श्री सीताराम।